हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग उड़प्पी से फ्रॉम द सनी द मुसाफिर। अभी मैं जहाँ हूँ जिस जगह पे 13वीं शताब्दी का बना हुआ कृष्ण मठ, ये सामने देखिएगा कृष्ण मठ 13वीं शताब्दी का। बारिश हो रही है तो हम दोनों रेनकोट के नीचे ही शूट कर रहे हैं। बस अब चलते हैं मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं होती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर में जब ये सब कुछ अलाउ ना हो तो। बस कृष्णा का नाम लीजिएगा और चलिएगा अंदर। दोस्तों, मंदिर के कॉरिडोर में आप जैसे ही प्रवेश करते हैं मेन द्वार से, नंबर ऑफ शॉप्स आर देयर जहाँ पे आप कन्हैया के कई रूप खरीद सकते हैं। खाने के स्टॉल्स भी हैं और प्रसादम की तो बहुत सारी शॉप्स हैं। यहाँ पे सोवेनियर की बहुत सारी शॉप्स हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था। ये मंदिर संत श्री माधवाचार्य जी ने स्थापित किया था और मंदिर की सबसे खास बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आपको छोटे से कांच के झरोखे के माध्यम से होते हैं, जिसे कनाकन किंडी कहा जाता है। मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। ये कहा जाता है कि ये विंडो एक भक्त कनका दास के लिए खुद भगवान कृष्ण ने बनाई थी ताकि वे भी दर्शन कर सकें। आज भी हर भक्त इसी झरोखे से कृष्ण जी के दर्शन करता है ना। अद्भुत बात। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो ऑफ सीजन है, बारिशों का सीजन है तो खाली है, अदरवाइज ये कॉरिडोर इतनी लंबी लाइंस खड़ी होती हैं यहाँ पे। चलिए अब हम भी चलें अंदर दर्शन करने के लिए। आपको एक बार और बता दूं कि आप इन मंदिर में जब आते हैं तो उनके बाहर बोर्ड पे लिखा होता है वेयर इंडियन ड्रेसेस, मीन्स आपको धोती में जाना है, लेडीज को साड़ी या सूट। चलिए कन्हैया के दर्शन करने चलें। मंदिर के अंदर आपको भक्ति, शांति और सुकून का एक अलग ही अनुभव मिलता है। और मैं आपको मंदिर का टाइमिंग बता दूं, ये सुबह 4:30 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक होता है। दर्शन के लिए अलग अलग आरतियां चलती रहती हैं और बहुत ही मल्टीपल सेवाएं भी यहाँ होती हैं। आपको किसी भी प्रकार की पूजा करानी है एंड ऑल दैट सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको कहूँगा कि ये मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि कर्नाटका की समृद्ध संस्कृति और भक्ति का जीवंत प्रमाण है। ये अद्भुत है। ये यहाँ जरूर आइएगा, डोंट मिस दिस प्लेस। और आप कन्हैया के दर्शन करके जैसे ही बाहर निकलते हैं तो अगेन देयर आर मल्टीपल शॉप्स ऑफ द सोवेनियर, जो बहुत खूबसूरत सिल्वर, ब्रास, उसमें अलग अलग कन्हैया के रूप और पूजा की सामग्री आपको मिलती है। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, खरीद लीजिएगा। बहुत इकोनॉमिकल रेट्स पे हैं एंड ब्यूटीफुल। और एक सबसे खास जो यहाँ की मुझे और एक खूबसूरती लगी, यहाँ रोज अन्नदान होता है जहाँ हजारों भक्तों को प्रसाद के रूप में भोजन दिया जाता है। बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं। इस प्रसादम को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, मजा आएगा। आई एम टेलिंग यू, यू विल एंजॉय इट। दर्शन हो गए, खाना खा लिया हमने, प्रसादम ले लिया है सच हमने। अब हम बाहर निकलते हैं तो सेम एग्जिट गेट पे भी मल्टीपल शॉप्स आते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ का स्टे। आपको रहने का कोई इशू नहीं है। आप उडुपी में आइएगा, मंदिर के आसपास देयर आर लॉट ऑफ स्टेज। बहुत ज़्यादा होम स्टे हैं, बहुत ज़्यादा होटल्स हैं। मतलब इतने बड़े बड़े मैं क्या कहूँ, आश्रम टाइप की बने हुए हैं जिनमें 100 रूम्स हैं। अंदाजन 100 नहीं होंगे तो 60 होंगे, बट देयर आर द मल्टीपल यार, बहुत ज़्यादा हैं। सो वो एंजॉयड इट और आप भी एंजॉय करेंगे, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। बस सनी द मुसाफिर की वीडियो आखिरी तक देखिएगा। यू विल कम टू नो कि जो कोस्टल एरिया है, दिस द वेस्टर्न घाट है हमारा कर्नाटका का, कितना खूबसूरत है कि यहाँ पे रिलीजियस एंड द नेचर दोनों एक साथ कितना आकर्षक बनाते हैं। फ्रेंड्स, सुबह 10 बजे हम लोग अंदर गए थे मठ में, राइट। अभी 12:15 बज रहे हैं। 2 घंटे हमें लगे दर्शन करने में, लंबी लाइन थी बहुत। बिसाइड्स दिस बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। जो अपने कन्हैया के दर्शन थे यार, अमेजिंग यार, बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत। अब सुबह से हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ। अब सबसे पहले चलते हैं यहाँ, देखते हैं यार कहीं पे कुछ ब्रेकफास्ट का। विल हैव सम ब्रेकफास्ट
और इस जर्नी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगेन जाने से पहले मैं बाहर से दर्शन कराना चाहूँगा उडुपी श्री कृष्ण महाद्वार। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सो फ्रेंड्स, आज का दूसरा डेस्टिनेशन जो है हमारा, दैट इज द मालपा बीच, जो बिल्कुल उडुपी के पास अरेबियन सी के किनारे स्थित है। सुना है बहुत खूबसूरत है ये मालपा बीच। वैसे तो पिछले 2-3 दिन से, क्या लाइक उससे पहले हम साउथ गोवा थे, 5 दिन लगातार बीचेस में ही है। आई टेल यू, ये सफर बहुत खूबसूरत है। विद ऑल योर गुड विशेस, सो लवली। जिसने भी मेरी पुरानी साउथ गोवा की वीडियोस या कोस्टल की फर्स्ट 2 वीडियोस नहीं देखे, डोंट मिस इट, जस्ट से इट। सो पहुंच गए मालपा बीच हम। तो बेगम साहबा, आप इस मालपा बीच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दूर से जो आपको व्यू दिखाई दे रहा है, इतना खूबसूरत, ये हट्स बनी हुई हैं, ये आपको क्या बता रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये आपको अपने पास बुला रही हैं, और क्या कह रही हैं बुला के? This is all a little bit fun. We both keep on doing. तो सफ़र ऐसा ही चलता है और ये बहुत खूबसूरत होता है। ऑलवेज से मंजिल से खूबसूरत सफ़र होता है, सफ़र से खूबसूरत हम सफ़र होता है। ये देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, ये स्पेशली ग्रिल्स लगाई हुई है सारी, बिकॉज ऑफ मानसून, बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, बिल्कुल एंट्री अंदर अलाउ नहीं है। ये सब बाहर ऐसे ग्रिल्स लगाई गई हैं। दोस्तों, मालपा बीच जो है ना, अपनी सफ़ेद रेत और साफ़ सुथरे पानी के लिए बहुत फेमस है। नॉट ओनली दिस, जो मैं साइड में बोर्ड पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है, मानसून है, सब कुछ बंद कर रखा है। यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं पैरासेलिंग, जेट स्काई, बनाना राइड जैसे मल्टीपल वाटर स्पोर्ट्स यू कैन एंजॉय ओवर हियर। सनसेट तो हमेशा किसी बीच पे जाओ आप, सनराइज एंड सनसेट कभी मिस मत कीजिएगा, यू विल एंजॉय इट। एक बात और आपको बताऊं, सिर्फ यहीं से 6-7 किलोमीटर दूर एक सेंट मैरीज आइलैंड है, जहां पे आपको वॉल्केनिक रॉक फॉर्मेशंस देखने को मिलती है। ये एकदम यूनिक एक्सपीरियंस है, मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सो वी स्पेंड सम टाइम ओवर हियर, रेस्ट किया, कुछ खाया पिया हमने, हल्के स्नैक्स वगैरह, वी हैड अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट ओवर देयर, और चले अगले सफर पे। सनीदा मुसाफिर चला अगले सफर पे। खूबसूरत नज़ारे, जिनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। मैं आपको एक बड़ी कॉमन बात बताऊं कि हम जनरली किसी पॉइंट पे घूमने जाते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो कोई फील लाइक थके हुए हैं, रेस्ट कर लें, थोड़ी देर सो लें, पर यहाँ आपकी आंखें बंद नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। पिछले 10 किलोमीटर से ऑन द राइट साइड मेरे अरेबियन सी चल रहा है। खासकर आई एम टेलिंग यू, नॉर्थ इंडियंस वालों के लिए ये बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है कि हम रोड पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और राइट साइड पे हमारे सी चल रहा है, उसकी आवाज़ें, ओह अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ये बहुत खूबसूरत सफ़र है, आई एम टेलिंग यू, बहुत खूबसूरत सफ़र है। वक्त निकाल के यहाँ आइएगा, बिल्कुल आराम से आइएगा,
सिंपली ऑलवेज कीप ऑन से पंख होते तो मैं उड़ जाता, इन वादियों में बस घूमता रहता मैं। हाउ ब्यूटीफुल। पर अभी तो गाड़ी साइड लगा के किसी एक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं घूमने के लिए। डोंट मिस सच थिंग। सो फ्रेंड, बारिश जो है ना वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, बारिश लगातार चल रही है। पर ये वेस्टर्न रीजन जो है, वेस्टर्न साइड जो है, ये बारिश में ही तो देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट्स, राइट, द प्रॉपर वर्ड। अब हम जो है कपू बीच में हैं। बेसिकली जो मुझे समझ आ रहा है, जो सी है वो तो कॉर्नर पे रेगुलर चलता जा रहा है। जिस गांव के आगे जो स्पॉट आ जाता है, लाइक ये कपू विलेज है, कपू बीच आ गया, मालपे है तो मालपे आ गया, बीच में कोई जल्डी समथिंग था, कुछ मालडे था तो मालडे आ गया। इट्स लाइक दैट। तो बारिश तेज हो गई है, मुझे अब ये बारिश तेज हो गई है। ये बहुत मज़ा है। बारिश स्टार्ट हुआ, जैसे ही मैंने रेनकोट पहना, तो रेनकोट पहनते ही बारिश खत्म हो गई। यहाँ का बारिश जो है ना बस ऐसे ही चल रहा है। तो मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है, लुक एट दैट, सब जगह जाल कर दिए गए हैं कि आगे कोई जा ना सके। सेफ्टी दिए जाते हैं। लुक एट दैट, लुक एट दैट। भाई ये किसी एक कवि की रचना है, किसी आशिक की महबूबा है। या किसी चित्रकार की एक रचना है। ये क्या है? बियॉन्ड द वर्ड्स। इसको जो देखना है अपने रूप में इसको देख लें। ये सामने लाइट हाउस है। अगेन मुझे इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज ऑफ द रेनिंग एंड ऑल दैट, ऊपर जाना बिल्कुल मना है। सिर्फ एक टावर तक स्टेयर से ऊपर जा सकते हैं, बस ऊपर जाना है, वहाँ तक तो वहाँ तक तो चलेगा। यहाँ रहते रहते ना अपनी भी भाषा अपन वाली हो गई। अपन को यहाँ तक तो जाने का है। Look at that. दोस्तों, अब हम हैं श्री होसा मरीगुडी टेम्पल, जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट के कॉप टाउन में स्थित है। ये मंदिर माँ मरियम्मा को समर्पित है, जिन्हें इस क्षेत्र की रक्षक देवी माना जाता है। क्या खूबसूरत सा लग रहा है। एक तो मौसम भी बहुत अच्छा है, मानसून होने की वजह से बड़ा अच्छा सा वो है। Look at that, how beautiful is it? इस मंदिर का इतिहास क्योंकि 100 साल पुराना है और यहाँ हर साल बहुत मेले लगते हैं, जिसमें दूर दूर से भक्त आते हैं, जो मुझे यहाँ की लोकल्स ने बताया है। और एक खास बात और मुझे पता लगी है यहाँ पे, कि यहाँ पे ना एक्चुअली कोप में एक हाले मरीगुडी, या मतलब कि बहुत पुराना मंदिर भी है। और ये जो मंदिर है, जिसे हम होसा मरीगुडी कहते हैं, ये नया टेम्पल है। दोनों ही भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पे एक पुराना मंदिर है ये मरीगुडी, और एक ये नया मंदिर है। और फेस्टिवल्स के टाइम पर यहाँ पे जो मुझे पता लगा है कि रंग बिरंगी डेकोरेशन, भक्ति गीत और रथ उत्सव सब कुछ देखने के लिए मिलता है। चलिए अब आपको हम सबसे पहले माँ मरियम्मा के दर्शन कराते हैं। जय हो माँ मेरी, सबका भला करियो। बस हम अपनी यात्रा को ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं।
फ्रेंड्स, बस माँ के दर्शन करते हुए सबसे पहले हम पहुंचे इस भरमारी प्योर वेज। बस 500 मीटर की दूरी पे ही है। एकदम गाड़ी रोकी क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, बहुत भूख लग रही थी। और अंदर जाते ही जो साउथ इंडियन थाली है, दैट इज माय फेवरेट वन, उसको खा के तृप्ति हो जाती है। क्योंकि बारिश में बहुत भीगा हुआ था तो बहुत भूख लग रही थी। बस यात्रा में बने रहो यार, ये यात्रा बहुत खूबसूरत है। फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, सनिधा मुसाफिर अब पहुंचा है महालक्ष्मी टेम्पल। आज तो माँ की बस कृपा ही है। माँ के दर्शन अलग अलग रूप में मैं कर रहा हूँ। सब उसकी इनायत है यार। ये जो मंदिर है इसका नाम है महालक्ष्मी टेम्पल, उडुपी के अंदर, जो माँ लक्ष्मी को समर्पित है। यहाँ आपको एकदम शांत और डिवाइन वाइब्स मिलेंगी, जो भक्तों के मन को बिल्कुल सुकून देती हैं। बिल्कुल आपके मन को सुकून देगी। ये एक ऐसी जगह है। मंदिर का वातावरण इतना साफ सुथरा और शांत है, जहां आप आसानी से अपना समय भक्ति और ध्यान में बिता सकते हैं। उडुपी आने वालों के लिए, यात्रियों के लिए ये मंदिर एक बहुत जरूरी स्टॉप बन चुका है। एक तरफ तो श्री कृष्णा मठ के दर्शन, तो दूसरी तरफ महालक्ष्मी का आशीर्वाद। बस उसकी माया अपरंपार। जय हो माँ मेरी। और बस सफर को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, मंदिर में फटाफट दर्शन करते हुए निकलते हैं अगले स्थान पे। यहाँ पे उडुपी खत्म हो जाता है और हम लोग अब मैंगलोर एंटर कर गए हैं। ये जो है, वैसे अगर मैं बताऊं तो ये बापा नदू रोड ना, यही प्रोनाउंस करेंगे ना, बापा नदू रोड, बापा नदू रोड। और इसी रोड पे ही हमें कोई 2 किलोमीटर के बाद एक टेम्पल मिलेगा, बापा नदू टेम्पल। दोस्तों, अब हम हैं बापा नदू श्री दुर्गा परमेश्वरी टेम्पल। पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले क्षमा याचना करूंगा यार। मुझे लगता है मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है। मैं कुछ वर्ड्स जो है ना, जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, उन्हें सही ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। सॉरी यार फॉर ऑल दैट। पर कोई नहीं, मजा आ रहा है यार इस सफर में, मुझे इतना पता है। अब आपको बताऊं कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर उडुपी में बिल्कुल नंदनी रिवर के किनारे स्थित है। चलिए अब आपको मंदिर के दर्शन कराऊं मैं। पूरा मंदिर का कॉरिडोर और सब कुछ आपको मैं घुमाता हूँ। पर साथ साथ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस मंदिर की जरूर बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मंदिर जो है देवी दुर्गा परमेश्वरी को समर्पित है और अपनी अनोखी कहानी और ग्रांड फेस्टिवल्स के लिए बहुत मशहूर है। मैंने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया कि कहानी, राइट, दैट इज द अमेजिंग। कहा जाता है कि इस मंदिर का स्थापना जो है वो एक मुस्लिम व्यक्ति ने किया था। उनका नाम था बप्पा बैरी। उन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसी वजह से इसका नाम पड़ा बप्पा नदू। ये एक सुंदर मिसाल है ना, हारमोनी और भक्ति की, जहां सभी धर्म के लोग आकर प्रार्थना करते हों। और अगर आप भी कुछ ऐसे मंदिर को जानते हैं जो किसी और धर्म के लोगों ने बनाई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा मुझे। मैं तो बस यही कहूंगा कि ये मंदिर सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि एक कल्चर हेरिटेज भी है, जो कर्नाटका की परंपरा और एकता को दिखाता है। चलिए अब अगले सफर में, जो बहुत खूबसूरत। Continue on State Highway 67 for 3 kilometers. फ्रेंड्स, वेस्टर्न घाट की यात्रा का हमारा आखिरी पड़ाव माता श्री दुर्गा परमेश्वरी टेम्पल कतिल। अंदर वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है, सो मैं अंदर ही कैमरा नहीं ले जाऊंगा। दर्शन करके आते हैं माता के, और मैं सराउंडिंग जरूर आपको दिखाना चाहूंगा। द मोमेंट आप मंदिर पे एंटर करते हैं, लेफ्ट साइड पे एक शू हॉल बना हुआ है। इतना बड़ा शू हॉल है जो मुझे फील करा रहा है, जो दर्शाता है कि यहाँ फेस्टिवल सीजन्स में कितना रश होता होगा। ये मुझे इस मंदिर की महिमा बता रहा है, ये शू हॉल ही, कि यहाँ कितना रश होगा। और दूसरा, आप रियलाइज कर रहे हैं, पानी की आवाज आ रही है बहुत जोर से। तो यस, एब्सोल्युटली राइट, ये मंदिर जो है नेत्रावती रिवर के किनारे बना हुआ है। बहुत खूबसूरती है ये, और ये देवी दुर्गा परमेश्वरी को समर्पित है ये मंदिर।
ये कर्नाटका की ना एक बड़ी अमेजिंग है यार, जो मैं आपको सुबह से दिखा रहा हूँ इस वीडियो में पूरी, कि कोई मंदिर वाटरफॉल के साथ है, कोई मंदिर अरेबियन सी के साथ है, ये मंदिर रिवर के साथ है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी सी बनी हुई है, सोवेनियर शॉप्स हैं मंदिर जाने से पहले। दिस इज ऑल ब्यूटी। और जो ये कलर कॉम्बिनेशंस जो है ना इन मंदिर के, ये जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, ये यहाँ की वो आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू बताती है। दिस इज ऑल वेरी ब्यूटीफुल। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, पानी की आवाज़ें जो मेरे कान पे और पड़ती चली जा रही हैं। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे चल के फटाफट मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि कैसे झरझर 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 करके पानी बहता हुआ आ रहा है। एक बार आपको डर लग जाता है जब आप ऐसा पानी एक साथ इतना देखते हैं। लुक एट दैट, सी दिस। ये जितना प्यारा है उतना डरावना भी है, मैं आपको बताऊं। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर माए से मिलने के लिए। और जैसे ही हम लोग अंदर जाने लगे तो वी फाइंड इट आउट, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही देख रहे हैं आप, तैयार होके अंदर जा रहे हैं। व्हाट वी फाइंड इट आउट कि एक नृत्य उत्सव चल रहा है अंदर। मंदिर के बहुत बड़े कॉरिडोर में नृत्य उत्सव चल रहा है। मज़ा ही हमें आ गया इनकी परफॉर्मेंस देख के। अमेजिंग। जय मेरी माँ। सबको खुश रखियो, सबका ध्यान रखियो माए मेरी। माए के दर्शन करके हम कुछ सीढ़ियाँ ऊपर जाके हम क्या खूबसूरत एक एलिफेंट शेड देखते हैं। बहुत बड़ा हाथी। एक एलिफेंट शेड है और यहीं पे साथ में ही गौशाला है, जहाँ हमने भी गाय माँ को कुछ खिलाया। माए सबका भला करियो। एंड आई विल से थैंक्स कि माए ने हमारा इतना लंबा सफर बहुत अच्छा रखा और ध्यान रखा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, चिल आउट, मजे कीजिएगा सनीता मुसाफिर के साथ। जय माता दी फ्रेंड्स। पूरी वेस्टर्न घाट की हमारी ये यात्रा 15 दिन की अंदाजन बहुत खूबसूरत यात्रा रही। और ये यात्रा का आखिरी पड़ाव माता का मंदिर। क्या खूबसूरत माता का मंदिर। मज़ा आ गया पूरी इस जर्नी में। हमने फॉल्स देखे, हमने सी को शोर देखे, और ये मंदिर। मतलब आखिरी में माए ने कहा कि सनी भाई तू अपनी यात्रा को कंटिन्यू रख और कीप ऑन। आई जस्ट से थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स, कीप ऑन फॉलोइंग, सब्सक्राइब, कमेंट, और मेरी उम्र के गंजे लोगों को भेजते रहो कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ शुरू होती है, ख़त्म नहीं होती। सो थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। जय माता दी, जय माता दी। समुंदर के साथ ये कोस्टल जर्नी अभी के लिए तो खत्म होती है। नेक्स्ट कहाँ चलें दोस्तों? आप ही सजेस्ट करो। सनीदा मुसाफिर तो सफर पे निकल चुका है। इस सफर में जो जो इसके साथ जुड़ना चाहे उसका बहुत स्वागत है।